दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रेडॉक्स रिएक्शन के एक्सरसाइज नंबर 4 के बैलेंसिंग पार्ट वाले। ठीक है? बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि हमने अपने पूरे 11th और 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री सिलेबस को खत्म कर दिया है और साथ ही साथ बहुत सारे आर्ट्स के चैप्टर्स भी खत्म कर दिए, आर्ट्स सब्जेक्ट के। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, वी आर द ओनली चैनल जो महाराष्ट्र बोर्ड के ऑलमोस्ट सारे साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ हमको दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है बिलियन एजुकेशन के नाम से, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हमें कैसे बैलेंस करना है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। पहला क्या है, Cr2O7 2 माइनस को सल्फाइड आयन के साथ रिएक्ट किया गया है और यहाँ पे Cr+3 है और ये सल्फेट है। तो चलिए इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली लिख लिया Cr2O7-2 प्लस SO3-2 और ये दे रहा है मुझे Cr+3 प्लस SO4-2। नो डाउट इनका फिजिकल स्टेट भी हम लिख देंगे। ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस। ठीक है? अब ज़रा देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको यहाँ पे अदर दैन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम बैलेंस ना दिखे, तो उसे आप खुद से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, तो सिंपली यहाँ पे भी मैं ये 2 खुद से लिख सकता हूँ। देखिए, अब इस रिएक्शन का ये स्टेप 1 हो गया। सबसे पहले जैसे का रिएक्शन दिया है वैसे लिख दो। अब हर एक स्पीशीज़ की ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है। तो स्टेप 1 पहले तो रिएक्शन को ऐसे ही लिख दो, ओके? जो बैलेंस नहीं है, हेटेरो एटम उसको बैलेंस कर लो। तो मैंने स्टेप में इसको बैलेंस किया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच स्पीशीज़। हर एक स्पीशीज़ को हम लोग क्या करेंगे? उसके ऑक्सीडेशन नंबर को बता देंगे कितना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो है वो है Cr2O7-2 प्लस SO3-2 इज गिविंग 2Cr3 प्लस प्लस SO4-2। अब इसमें देखिए, इसमें जो क्रोमियम है उसका है +6, मतलब ये जो 2 Cr है, 2 Cr का यहाँ पे है +12, एक क्रोमियम का +6 है। कैसे आएगा? देखिए 2x, सर x किसके लिए? क्रोमियम के लिए। और कितने हैं? 2 हैं। तो 2 क्रोमियम है, इसके लिए 2x। और ऑक्सीजन कितने हैं? 7। हर एक ऑक्सीजन का कितना प्यारे बच्चों? -2। ओके, और टोटल देखिए यहाँ पे क्या है? -2। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14, -2 प्लस 14। एक सेकेंड, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। कितना हो गया ये? +14। तो 2x इज इक्वल टू +12 आ जाएगा और आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू +6। देखिए कितना आसान था ये। ओके, तो ऐसे हर एक एलिमेंट का हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लिया और मैंने तो ये आपको डायरेक्ट ही बता दिया। अरे आपको समझ में साथियों, डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का क्योंकि ऑक्सीजन दोनों जगह -2 ही है। यहाँ पे सल्फर का कितना होगा? सल्फर होगा यहाँ पे +4। सर ये कैसे आया? वही x वाला मेथड, x 3 इंटू -2 टोटल इज -2। सर 3 किसका लिए? ऑक्सीजन का। और हर एक ऑक्सीजन का कितना? -2। ओके, और टोटल ये चार्ज कितना है? -2। तो इसको राइट साइड में लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, x इज इक्वल टू +4। यहाँ पे क्रोमियम का कितना है? 2 क्रोमियम का +3 है। ठीक है? यहाँ पे मैं +6 लिखता हूँ क्योंकि 2 आगे लिखा हुआ है तो वो +12 हो जाएगा। ओके, अब ज़रा देखिए, यहाँ पे सल्फर का कितना है? +6। आप फिर यही एक्स वाले मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 के जगह पे 4 कर दीजिएगा और ये +6। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने हर एक स्पीशीज़ को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिया। तो ये हो गया अपना काम। अब बढ़ते हैं हम आगे।
और हम देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। नाउ विल बी डीलिंग विद स्टेप 3। सर स्टेप 3 क्या है? सिंपल, पता करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये देखिए यहाँ पे क्रोमियम टोटल कितना हो गया इसका? +12। यहाँ पे क्रोमियम कितना है? टोटल कितना है? +6। ओके, मतलब जो क्रोमियम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में +12 से 6 आया, मतलब ये टोटल 6 से कम हो गया। तो ये क्या है? ये हो गया रिडक्शन। तो आप ऐसे लिख देंगे रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शन में आप क्या करेंगे? Cr2O7 - 2 को 2Cr3 प्लस दिखाएंगे। अब आ जाता है, ओह! ये तो मैंने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया। तो चलिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो किसका हुआ ऑक्सीडेशन? सल्फर का। सल्फर का SO3 - 2 से क्या हो गया? SO4 - 2, मतलब 6 से 4 से कितना हो गया? 6, मतलब 2 का बढ़ोतरी हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 से कम हुआ और ये 2 से बढ़ा। और आप सब जानते हैं साथियों कि ऑक्सीडेशन नंबर जितने से बढ़ता है उतने से कम होना चाहिए। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर किसी का बढ़ रहा है, उतने से ही दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और कम होना ये कैसे है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए। तो टोटल लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 से बढ़ रहा है, तो इस पूरे को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। तो चलिए देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए मैं ये पूरे रिएक्शन को एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब आ गया हमारा स्टेप 4, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपको हाफ रिएक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये है Cr2O7 - 2 प्लस SO3 - 2 इज़ गिविंग SO4 - 2 प्लस Cr+3। ओके, और हमने फिर क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए। ओके, तो क्या हो गया? ये टोटल 6 से कम हो रहा था और ये 2 से बढ़ रहा था। ओके, तो अब ये 6 से बढ़ेगा और ये 6 से कम होगा, तो ये बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? स्टेप 5 में। स्टेप 5 में हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस ऑल द एटम्स, ऑल द एटम्स अदर दैन अदर दैन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे एटम अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस है। कैसे? यहाँ पे देखिए टोटल क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे सल्फर 3 है, तो यहाँ पे भी सल्फर 3 है। तो ये तो बैलेंस है। तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ स्टेप 6। स्टेप 6 में कैसे बैलेंस करेंगे? अब किसको बैलेंस करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे? जिस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, ओके, उस साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। मतलब मान लीजिए राइट साइड में अगर 8 ऑक्सीजन कम है, तो वहाँ पे 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये टोटल 7 ऑक्सीजन, ये देखिए ये 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, मतलब टोटल 16 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 12 राइट साइड में। ये देखिए ना, 3 4 ज़ा 12, मतलब राइट साइड में 4 ऑक्सीजन की कमी है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, फिर से रिएक्शन लिख देते हैं। Cr2O7 - 2 प्लस CSO3 - 2 giving 3SO4 - 2 plus 2Cr+3 plus 4H2O। देखिए, अब मैंने क्या किया? राइट साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दी। अब ज़रा देखिए ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं? 3 3 ज़ा 9, 9 और ये 7 16, और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 और ये 4 16। अब स्टेप 7 करेंगे। स्टेप 7 क्या होगा? बैलेंस
हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ द साइड, हाइड्रोजन एटम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो हाइड्रोजन तो एक भी है ही नहीं, लेकिन राइट साइड में अगर आप देखो तो 8 हाइड्रोजन है और ऊपर से यहाँ पे दिया क्या है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में हम H प्लस से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 8। राइट साइड में कोई नहीं है, तो राइट साइड में 8 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे हम। कितने, 8 हाइड्रोजन। तो जरा देखिए, Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3SO3 माइनस 2 प्लस 8H प्लस, और राइट साइड का जैसे का तैसा लिख देंगे, -2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 4H2O। अब जरा देखिए, हमारे दोनों साइड एटम बैलेंस हो गए। अब स्टेप 8 की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सारे एटम बैलेंस हैं या नहीं। स्टेप 8, चेक वेदर ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट। क्या सारे एटम बैलेंस है या नहीं है। क्रोमियम 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 3 जा 9 और ये 16, यहाँ पे भी 3 4 जा 12 और ये 4 16, ये भी बैलेंस है। नेक्स्ट सल्फर भी बैलेंस है, वो 3 3 पहले से ही बैलेंस थे। हाइड्रोजन 8 8 बैलेंस है। अब स्टेप 9 देखेंगे। स्टेप 9, वेदर, चेक वेदर चार्जेस ऑन बोथ द साइड्स आर बैलेंस। चार्जेस ऑन बोथ साइड, रिएक्शन के लेफ्ट साइड और राइट साइड आर बैलेंस्ड और नॉट, आर बैलेंस्ड और नॉट। तो बैलेंस ही होगा। यहाँ पे देखिए, ये -2, ये -6। सर कैसे, ये 3 था ना, तो -2 -6, -2 और -6 कितना हो गया, -8, और ये +8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 0 चार्ज आ गया। यहाँ पे 3 2 जा 6, ये देखिए 3 2 जा -6, ये -6 हो गया, और ये 2 3 जा 6 +6, तो राइट साइड में भी 0 चार्ज। तो इस तरह से साथियों हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हुआ, और आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई स्टेप नहीं समझा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो मैं भी इसे थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। देख लीजिए, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। तो देखिए यहाँ क्या दिया है। सबसे पहले तो हम स्टेप 1 ही लिख देते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन का स्केलेटन फॉर्म। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स व्हाट, MnO2 प्लस BrO3 माइनस। देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं से गलत तो नहीं लिख दिया हमने। नहीं, एकदम सही लिखा है। MnO2 है और साथ ही साथ इधर क्या है, MnO4 माइनस और Br माइनस और BrO3 माइनस। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बेसिक मीडियम दिया है। क्या दिया है, बेसिक मीडियम। तो ये सबको लिख लेते हैं, सारे एक्वस हैं, ये भी एक्वस को भी पानी में और ये भी पानी में, और हमें बैलेंस करना है इसको बेसिक मीडियम। तो चलिए स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। सबको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। तो देखिए MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, गेस व्हाट, MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब इधर देखिए, यहाँ पे Mn का ले लेंगे x, कितने ऑक्सीजन है, 4, हर एक का -2, और राइट साइड कितना है, -1। x इज इक्वल टू +7 आएगा। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया +7, यहाँ पे कितना हो गया, -1। ये आयन है। आयन के केस में अगर एक ही आइटम के ऊपर चार्ज है तो वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और अगर आप यहाँ पे देखें MnO2 में, तो ये तो सिंपल सा है। Mn का आप x ले सकते हैं। ओके, Mn का आप क्या ले सकते हैं, x। चलिए इसे भी मैं ये लेफ्ट साइड में ही बता देता हूँ कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। ये देखिए Mn का ले लिया मैंने x,
और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 2। तो ये 2 हर एक का -2 और ये न्यूट्रल है तो x इज़ इक्वल टू +4 तो यहाँ पे Mn का कितना हो गया? +4 और ऐसे ही ब्रोमीन का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? x प्लस 3 ऑक्सीजन हर एक का -2 टोटल इज़ -1 ये -1 लिया। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा +5 तो देखिए कैसे हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज़ हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे Mn+7 है। Mn कितना है? +7 से +4 हो गया मतलब 3 की कमी हुई और यहाँ पे -1 से +5 हो गया तो ऐसे गिन सकते हैं आप -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 मतलब टोटल आप 6 का देखेंगे तो इंक्रीमेंट हुआ। याद रखिए आप जोड़ भी सकते हैं या फिर ये बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 5 माइनस ऑफ -1 6 का चेंज आया या फिर आप ऐसे गिन सकते हैं -1 0 +1 +2 +3 +4 अब ये +5 को मत गिनिएगा यहाँ से किसी एक को छोड़ना है तो परफेक्ट आता है। ये देखिए टोटल 6 का चेंज है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए तो स्टेप 3 में हम इसे लिख देते हैं। अब आ गया स्टेप 3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना ओ सॉरी इसका रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है Br- का तो कितना हुआ इंक्रीज 6 का 6 का इंक्रीज हुआ नेक्स्ट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर Mn के कितने कम हो गए 3 का कम हुआ तो देखिए टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज शुड बी इक्वल तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 से डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख के तो स्टेप 4 बैलेंसिंग दी ऑक्सीडेशन नंबर तो ये क्या हो जाएगा स्टेप 4 बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर आप चाहे तो इसको स्टेप 3 में ही कर सकते हैं तो ये हो गया MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स व्हाट MnO2 प्लस BrO3 माइनस चलिए देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको 2 से यहाँ पे भी 2 से तो ये 2 से 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14 और ये 2 इंटू 6 2 इंटू 4 8 हो जाएगा तो 14 से 8 है मतलब इसमें भी 6 का फर्क हो गया तो देखिए ये बैलेंस हो गया अब देखिए स्टेप 5 स्टेप 5 में हम क्या करने वाले हैं स्टेप 5 में हम लोग बैलेंस करेंगे all the atoms other than oxygen and hydrogen सारे एटम को बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बट अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे बैलेंस ही हैं देखो ना 2 Mn है यहाँ पे भी 2 Mn है यहाँ पे Br1 है यहाँ पे भी Br1 है तो फिर ये स्टेप तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है नाउ नेक्स्ट स्टेप 6 बैलेंस ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड चलिए पहले चेक कर लेते हैं दोनों साइड ऑक्सीजन कितने हैं तो यहाँ पे 2 4 जा 8 8 ऑक्सीजन है राइट साइड में 2 2 जा 4 और ये 3 7 ऑक्सीजन है तो नो डाउट राइट साइड में कम है कितनी ऑक्सीजन कम है एक ऑक्सीजन कम है तो हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ मैं रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ ये MnO4 माइनस प्लस ये Br माइनस इज गिविंग 2 MnO2 नो डाउट 2 यहाँ पे भी होगा प्लस BrO3 माइनस प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दें आगे समझ में तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया अब देखिए आगे आगे हम लोग स्टेप 7 देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम तो H प्लस से ही बैलेंस करेंगे सिर्फ इसके बाद एक स्टेप ऐड हो जाएगा जितने H प्लस ऐड होंगे उतने ही OH माइनस आपको दोनों साइड ऐड करने होंगे तो इधर देखिए राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है तो लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में ऐड होंगे तो ये देखिए 2H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस
इज गिविंग 2MnO2 प्लस Br O3 माइनस प्लस H2O। अब जरा देखिए, बेसिक मीडियम है तो एक स्टेप और ऐड जाए। स्टेप 8, ऐड 2OH माइनस ऑन बोथ साइड। सर, आप ये दो OH माइनस क्यों ऐड कर रहे हो सर? ओए बेटा, दो OH माइनस इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक मीडियम है और इसमें H प्लस नहीं दिखना चाहिए। एसिडिक मीडियम होता है तब H प्लस दिखता है। बेसिक मीडियम में तो जो भी बेस होता है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब उसमें कहीं पे भी एसिड नहीं दिखता, सब जगह क्या होना चाहिए? बेस। तो यहाँ पे भी हम लोग बेस लिख देंगे, ठीक है? चलो देखो, तो यहाँ पे जैसे ही आप दो OH माइनस ऐड करोगे लेफ्ट साइड, दो H प्लस और दो OH माइनस मिलके क्या दे देंगे? दो H प्लस दो OH माइनस दो H2O दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया 2H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, guess what? 2MnO2 प्लस Br O3 माइनस प्लस H2O। अब जरा देखिए, राइट साइड में भी H2O, लेफ्ट साइड में भी H2O, तो एक एक H2O कैंसिल कर देंगे। यहाँ से ये एक H2O कैंसिल हो गया, ठीक है? आया ना? और साथ ही साथ ये दो OH माइनस राइट भी आएंगे तो प्लस 2OH माइनस। अब जरा देखिए, दोनों साइड हाइड्रोजन भी आ गया है। अब स्टेप 9 देखेंगे। स्टेप 9 क्या होगा? चेक वेदर ऑल द एटम्स आर बैलेंस्ड। ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड, दोनों साइड सारे एटम बैलेंस्ड है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन है, राइट साइड में भी ये देखिए दो हाइड्रोजन है। मैं आपको दिखा देता हूँ कलर से। ये देखिए दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, दो Mn है, यहाँ पे भी दो Mn है, एक Br है, यहाँ पे भी एक Br है। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2 4 जा 8 और ये एक 9, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 7 और ये 2 9। ठीक है, दोनों साइड ऑक्सीजन भी 9 है। आ रहा है समझ में? आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये ऐसे आगे नंबर होता है तो वो ऐसे वाले में मल्टीप्लाई होता है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के आगे का नंबर, वो ये जो ऐसे नीचे लिखा होता है जिसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब स्टेप 9 की तरफ जाएंगे, सॉरी 10। चेक वेदर ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस ऑन बोथ साइड आर इक्वल। ऑल चार्जेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चार्जेस ऑन बोथ द साइड आर इक्वल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड के चार्ज को चेक करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं लेफ्ट साइड क्या हो गया। ये -2, देखिए ये 2 और ये -1 और ये एक -1, तो लेफ्ट साइड -3 हो गया। राइट साइड देखते हैं, तो ये देखिए दो माइनस और ये एक माइनस, तो राइट साइड भी -3, तो हेंस आर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। देखिए आ गया ना मज़ा? फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ सी वाला। H2SO4 प्लस कार्बन गिव्स CO2 प्लस SO2 प्लस H2O, और इसको भी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। ठीक है, चलिए तो मैं करता हूँ। तो पहले तो हम रिएक्शन को जैसे का तैसा लिख लेंगे। स्टेप 1 क्या है? H2SO4 प्लस कार्बन गिव्स व्हाट? H2O प्लस CO2 प्लस SO2, शायद ऐसा ही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। H2O प्लस CO2 प्लस SO2, एक्वस सॉलिड गैस गैस लिक्विड। तो ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। सर वाटर गैस नहीं है, लिक्विड है। ठीक है बेटा राजा, लिखता हूँ मैं। ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। और इसको किस में बैलेंस करना है? आप देखो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में। ये कौन से मीडियम में है? एसिडिक में। तो चलिए इसका भी सबसे पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? जी हाँ, अब मैं सिर्फ बोलते जाऊँगा। स्टेप 2 में हम लोग चेक करेंगे कि इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ये H2SO4 प्लस ये C, यहाँ पे H2O, ये CO2 और ये SO2। ओके, आप हर बार है ना इनके नीचे का स्टेट लिखते जाइएगा। दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस, ऐसे लिखते जाइएगा। अब यहाँ पे सल्फर का कितना आएगा? +6। सर सल्फर का +6 कैसे आया सर? अरे दो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन का +1,
सल्फर का x प्लस 4, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल इज 0। तो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस। हाँ सर, समझा। ओके, तो सल्फर कितना हो गया? +6। कार्बन का 0 आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 आएगा। हाइड्रोजन तो +1 है और यहाँ पे कार्बन का +4 आ जाएगा। सर ये कैसे? ये कैसे? सिंपल, x ले लो प्लस 2 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन का -2, टोटल 0 और यहाँ पे सल्फर का कितना आएगा? +4। जैसे कार्बन का आया वैसे सल्फर का। तो इधर देखिए सल्फर कितना था? +6 और यहाँ पे सल्फर कितना हो गया? +4। यहाँ पे कार्बन कितना था? 0 और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? +4। तो अब स्टेप 3 में लिखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सल्फर का। सॉरी, रिडक्शन किसका हुआ? सल्फर का। कार्बन किसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? देखिए 0 से 4 मतलब 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। और रिडक्शन कितने का हुआ है? रिडक्शन नंबर में कितने की कमी हुई है? डिक्रीज इन रिडक्शन। तो ये देखिए 6 से कितना आ गया? ये 4 आ गया, मतलब इसमें 2 की कमी हुई है। नो डाउट रिडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अभी बताया था मैंने, जितने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उतने से रिडक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उतना इलेक्ट्रॉन गेन भी होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। ये स्टेप 3 हो गया। नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है? रिडक्शन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये देखिए 2 और ये H2SO4 का हो रहा था ना सल्फर का, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 H2SO4 हो गया प्लस कार्बन हो गया, ये H2O हो गया, यहाँ पे CO2 और प्लस ये SO2। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा क्योंकि देखिए ना, रिडक्शन वाले को हम लोग ने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2। तो रिडक्शन किसका हो रहा था? सल्फर का। तो इसके आगे भी 2 लगा दिए। चलिए, हो गया, बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा राजू? जल्दी बताओ। या बाबा नेक्स्ट स्टेप मेरे को नहीं मालूम। अरे नेक्स्ट स्टेप मालूम होना मांगते ये बैलेंसिंग ऑल द एटम अदर देन इससे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मगज में आए क्या? समझ में आए क्या? ऐसा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है, यहाँ पे भी सल्फर 2 है। हाइड्रोजन हम लोग बाद में देखेंगे। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो सब बैलेंस है। अब स्टेप 5 में आ जाते हैं, सॉरी 6 में। बैलेंसिंग ऑफ इसका ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ द साइड। तो देखिए ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना है? 2 4 जा 8 और राइट साइड में कितना है? 2 2 जा 4 और ये 2 6 और ये एक 7। मतलब राइट साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की ज़रूरत है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया 2H2SO4 प्लस कार्बन और राइट साइड में 2H2 हो गया, क्योंकि एक तो पहले से था। देखिए एक पहले से था, एक मैंने ऐड कर दिया। तो ये प्लस CO2 प्लस 2SO2 आ गया समझ में? चलिए आगे देखिए। अब बैलेंस करेंगे स्टेप 7 में। बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। तो लेफ्ट साइड में देखिए कितने हाइड्रोजन है? 4 है। राइट साइड में भी 4 है। अरे बबुआ, ये तो पूरा बैलेंस है। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस, 8 इस साइड 8 इस साइड, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ओके, और चार्ज तो है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है? 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में, 4 हाइड्रोजन राइट में। ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? लेफ्ट में 8 है, राइट साइड में भी 8 हो गए। ओके, और सल्फर 2 2 भी बैलेंस हो गए। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हेंसफोर ये रिएक्शन तो मस्त है। हाइड्रोजन आइटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस्ड। अपना काम आसान हो गया। चलो बिडू लोग, अपन पढ़ते हैं टी वाले पे। ये रिएक्शन थोड़ा अच्छे से देखना, बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करने का अपन लोग को। समझे? देखो इधर क्या दिया है। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड प्लस 3 हाइड्रेट, ये 3 हाइड्रोक्साइड विथ अ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बिस्मथ प्लस 3 HOS6 2 माइनस। तो चलिए इसे लिखते हैं के लिए। अ, यहाँ पे देखिए, तो ये है BiOH राइस प्लस SnOH
ट्राइस माइनस, ये क्या दे देता है Bi प्लस SnOH6 माइनस, जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या यही है ना? SnOH6 -2 है, ये -2 है, ओके, और ये बिस्मथ सॉलिड है, ये गैस है, देखिए क्या गजब है, ये गैस है और यहाँ पे ये एक्वस दिया है, बिस्मथ का ये कंपाउंड गैस दे दिया है सोचने वाली बात है, एनीवेज फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग भी लिख देंगे गैस एक्वस, सॉलिड एक्वस, तो ये गैस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है और ये एक्वस, ओके, यहाँ पे -2 है, याद रखिएगा, ये देखिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और इधर एक ही माइनस है। चलिए, तो हमलारा पहिला स्टेपवा होई गवा. आपला फर्स्ट स्टेप झाला रे बाबा. कळलं काय? बघा मित्रांनो, स्टेप 1 झालंय. स्टेप 2 मध्ये काय करायचं? चार्ज असाइन करायचं. BiOH थ्रायस, SnOH थ्रायस मायनस. इथे Bi झालंय. इथे काय झालंय? SnOH6 -2 झालंय. इथे Biचं किती येणार? +3 येणार. इथे टिनचं किती येणार? +2 येणार. जैसे 3 का x ले लो 3 OH, हर एक OH का -1 और टोटल -1. तो x इज़ इक्वल टू +2 आएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -2 है और ये +4 आ जाएगा। कैसे? x + 6 इंटू -1 टोटल इज़ -2, ऐसे हो गया। तो अब ज़रा इसी में देख लो, बिस्मथ 3 से 0 हो गया। देखिए यहाँ पे बिस्मथ कितना था 3, किस्मत बदलता देखा मैंने, बदलता देखा, अरे सर वो किस्मत बदलता देखा है गाना है, किस्मत बदलते देखा दिन दिन, बदलते देखा दिन दिन, सर पढ़ाओ ना, ओके ठीक है, तो ये +3 हो गया, यहाँ पे 0 मतलब इसमें कमी हुआ और ये +2 से +4 हो गया। तो स्टेप 3 देखते हैं बड़ू लोग, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, ओके, चेंज इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में कितना चेंज हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो पहला ये +3 से कितना हो गया? बिस्मथ +3 से 0 हो गया और टिन +2 से कितना हो गया? +4, तो 2 से 4 हो गया, मतलब 2 का इंक्रीमेंट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना हुआ? 3 से 0, 3 से 0 मतलब कितने से कम हो गया? 3। उड़ी बाबा! 2 से बड़ा 3 से कम हो गया, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। गड़बड़ रिएक्शन, बहुत लेंदी, फिर भी लिखेंगे। चलो स्टेप 4 देखो, सब स्टेप 4 में क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो इसको, जिसका इंक्रीज़ हुआ उसको कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो ये देखो 3 के आगे 3 आ जाएगा, तो 3 को पहले लिख देता हूँ। 3 3 Sn, Sn इसका नाम होता है स्टेनस, लेकिन हम लोग 3 और टिन बोलते हैं, टिन। के आगे 3 लिख दिया और फिर उसको ऐसे कर रहे हैं। SnOH थ्राइस माइनस इज़ गिविंग 3 SnOH6 -2, ठीक है? अब बचा हुआ क्या है? अब बिस्मथ है। तो बिस्मथ देखिए 3 से कम हुआ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 2BiOH थ्राइस और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2Bi, देखिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का रे बाबा? नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 के बाद स्टेप 5, ओके, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो बिस्मथ 2 है, यहाँ पे भी बिस्मथ 2 है। वाह! क्या है रे तेरी किस्मत बिस्मथ, 3-3, यहाँ पे भी 3-3, समझ में आया? 3-3, ओए! तो बाबा कई तो मस्त रिएक्शन रे, नेक्स्ट देखो, F6 पे जाते हैं। स्टेप 6 पे जाके क्या करेगा? हम लोग स्टेप 6 पे जाके क्या करते हैं बोलो? अरे सर 6 पे जाके हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे ना, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं सर, बस याद रखना ये बेसिक मीडियम है। ओके, चलो आगे देखते हैं।
तो इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 है और ये कितना है, 3 3 ज़ा 9, तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 हो गया लेफ्ट में। ओ ये 2 और ये 3 कितना हो गया, 6 और ये 3 3 ज़ा 9, 15 हो गया। यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, लेफ्ट में 18 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, सॉरी राइट में 18 हो गया तो लेफ्ट में 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने का भिड़ू, चलो ऐड कर देते हैं 3H2O। ओके, बाकी का जैसे का तैसा छाप दो। चलो लिख देते हैं 2BiOH थ्राइस प्लस 3SnOH थ्राइस माइनस, और इधर 2Bi प्लस 3SnOH 6 -2। सर आपकी हैंड राइटिंग गंदी हो रही है। ओके बिड़ू, ही कर देंगे, टेंशन नहीं लेवानू, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 7। बैलेंस किसको कर दिया अपन ने, ऑक्सीजन एटम को। अब नेक्स्ट किसको बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो जरा देखो हाइड्रोजन एटम कितने, इधर 2 और ये 3, मतलब ये 6, और किधर है, और ये देखो 3 3 ज़ा 9, मतलब ये 9 है, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, ये 6, मतलब 6 6 12, 12 और 9, मतलब 21 हाइड्रोजन है लेफ्ट में। राइट साइड में देखो 6 6 3 ज़ा 18, 18 हाइड्रोजन है यहाँ पे, मतलब राइट साइड में भिड़ू 3H प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो चलो 3H प्लस ऐड कर देते हैं। बाकी सबको वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 3Bi प्लस 3SnOH 6 -2, और इधर राइट साइड सॉरी लेफ्ट वाले को भी ऐसे ही लिख देते हैं 2BiOH राइस। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3 2 ज़ा 6, तो 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9, ओके 3 2 ज़ा 6, ओके 9 6 15 21 बराबर। यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, बिड़ू सब बराबर है, और प्लस 3SnOH ट्राइस माइनस प्लस 3H2। आ रहा है समझ में, ऐसा है। क्या किया अपन ने, राइट साइड में 3H प्लस ऐड कर दिए। ओके, तो हो गया बैलेंस। अब देखते हैं स्टेप 8। स्टेप 8 चेक करेंगे क्या क्या सारे एटम बैलेंस हैं। चेक वेदर ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड और नॉट। सारे बैलेंस है या नहीं है, चलो देखते हैं। दो बिस्मत, वारे तेरी किस्मत, इधर ओए, इधर 2 राइट में 3 कैसे आएगा, अरे सर आपने गलत लिख दिया है, इधर 2 ही है। ओके, टेंशन नहीं लीवानो, ये 2 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 6 और 9 15, 15 और ये 3 18, यहाँ पे 6 3 ज़ा 18। चलो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 3 3 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। ओके, बचा क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 2 ज़ा 6, और ये 9 9 और 6 15, और ये 6 21, और यहाँ पे 6 3 ज़ा 18, ये देखो ना 6 है, और 6 का 3 से 18, और ये 3 21। यस, अब बैलेंस करेंगे चार्जेस। स्टेप 8 में देखेंगे, स्टेप 8 नहीं, स्टेप 9, माफ़ी चाहूँगा। चेक दी चार्जेस आर इक्वल ऑन बोथ साइड। चेक करो कि दोनों साइड जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। ओके बिड़ू, वो भी चेक करते हैं। तो लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये माइनस है, माइनस के आगे 3 है। चलिए इसके लिए दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए 3 है और यहाँ पे माइनस, तो -3 चार्ज इधर लेफ्ट में है। यहाँ पे देखिए ये 3 2 ज़ा 6, मतलब ये -6, और ये +3, -3 + 6 विल बी -3, तो -3 लेफ्ट में भी, ये देखो ना ये -1 है और ये 3 है, तो -3 लेफ्ट में, -3 राइट में, हेंस द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आ गया समझ में, तो ये था एकदम सिंपलेस्ट तरीका जिससे हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब इसके आगे जो 2 क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इज सेक्शन बी का ए और बी, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो गया। बच्चों लोग कंप्लेन करता है, सर इतना बड़ा-बड़ा वीडियो नहीं बनाने का, छोटा-छोटा बनाने का। ठीक है, हमारे बच्चे लोग का बात हम मानेंगे, ओके? और हमारे बच्चे भी हमारी बात मानेंगे, हम लोग को सपोर्ट दिखाएँगे अपना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, सबको बताएँगे, बिलियन एजुकेशन से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।